हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के दिन बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कई सारी कंपनियों में काफ़ी गिरावट हुई है। अमेरिका से 123% का एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी टैक्स लगाने की बात सामने आई है, जिसकी वजह से कई सारी कंपनियों में काफ़ी प्रेशर रहा। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर एक काफ़ी पॉजिटिव खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से मंडे के दिन हमारे बाज़ारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रह सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। आज के दिन दोस्तों देख सकते हैं 1% से ज़्यादा बाजार में गिरावट हुई। हालांकि और भी ज़्यादा प्रेशर था, बाद में हमें रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि बीच में हमें एक खबर ऐसी देखने को मिली थी जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी सी रिकवरी आई थी। खबर थी दोस्तों सीज फायर को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच आज रात पाकिस्तान में बातचीत होने वाली है। ये हमें जैसे ही खबर आते देखने को मिले, बाजार में निचले लेवल से रिकवरी आई। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ईरान की तरफ से ही हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिला। सेंसेक्स में भी देख सकते हैं आप लोग 1.25% तक की गिरावट रही है। हालांकि जो बाद में सारे अपडेट देखने को मिले वो हमारे बाजार बंद होने के बाद आए। इसके बाद देख सकते हैं आप लोग डाउ जोन्स के फ्यूचर में निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी है। हालांकि अभी थोड़ा सा प्रेशर आया है। बीच में तो दोस्तों डाउ जोन्स का फ्यूचर हम लोग को काफ़ी हरियाली में देखने को मिल रहा था। तो अपडेट क्या आ रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से हम लोग को आज रात अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी हलचल रहेगी। साथ ही भारतीय बाज़ारों में मंडे के दिन इसके ऊपर असर देखने को मिलेगा। इसी खबर की वजह से ब्रेंट क्रूड में भी हम लोग को ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों खबर क्या है, एक्चुअली खबर आप लोग देख सकते हैं। खबर है कि दोस्तों ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री अगर अरागची, ये दोस्तों आज हम लोगों को इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान में जाते देखने को मिलने वाले हैं। रिपोर्ट के जरिए ये खबर देखने को मिली। इससे पहले इन्होंने दोस्तों क्या किया था, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री से अभी इन्होंने बातचीत भी की थी और ये सारी बातचीत सीज फायर को लेकर की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग को इम्पोर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है ट्रंप की तरफ से कि इन्होंने 3 हफ्ते का लेबनान के साथ में सीज फायर को आगे बढ़ा दिया है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिल रही है। तो इस खबर का भी असर हम लोग कह सकते हैं मंडे को बाज़ारों पर पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो पाक के डिप्टी पीएम हैं और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके बीच में सीज फायर को लेकर जो अपडेट आए हैं, ये दोस्तों कहा जा रहा है रिपोर्ट के जरिए कि आज रात इस पर डील पर ऐलान हो सकता है। क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी ट्रंप कह चुके थे कि फ्राइडे को बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, फ्राइडे को बातचीत होते देखने को मिलेगी, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ें जो ये आई हैं, ये भारतीय बाज़ार बंद होने के बाद देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं मंडे के दिन बाज़ार के ऊपर अगर यही सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, तो इसका असर भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, ईरान के जो अब्बास अरागची हैं, ये दोस्तों आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। सेकंड राउंड की इनकी बातचीत देखने को मिलेगी। यूएस ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक है, अभी दोस्तों ऑफिशियल खबर आ चुकी है और इसी वजह से गिफ्ट निफ्टी देखा जाए 100 पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पर हम लोग को हरियाली देखने को मिल रही है। जबकि गिफ्ट निफ्टी 23,820 का लो बनाया था। इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। निचले लेवल से अगर देखा जाए दोस्तों लगभग 600 पॉइंट के आसपास की गिफ्ट निफ्टी में हम लोग को रिकवरी देखने को मिली है। तो ये काफ़ी बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो डीपली आप भी चाहें तो इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अब बात करेंगे दोस्तों, जेपी मॉर्गन की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली थी। इसकी वजह से भी हमारे बाजार पर थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला। भारतीय बाजारों को जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है, जबकि पहले हम लोग को आउट परफॉर्म की रेटिंग देखने को मिल रही थी। इनका कहना है इनका कहना है कि दोस्तों निफ्टी 50 का टारगेट 27,000 तक देखने को मिलेगा इस साल के अंत तक। साथ ही दोस्तों इन्होंने कहा है कि बुल केस में 30,000 तक जा सकता है। और दोस्तों देखा जाए तो जो ख़राब से ख़राब सिचुएशन देखने को मिलेगी उसमें 20,500 तक हमें ये निफ्टी 50 देखने को मिल सकता है। जबकि पहले ये 24,000 का बियर केस में टारगेट रख रहे थे और ये दोस्तों हायर साइड पर ये 30,000 का जो टारगेट हमें देखने को मिल रहा था, उसको भी दोस्तों इन्होंने घटाकर 27,000 कर दिया है। यानी कि ये बेस केस का टारगेट था जो 30,000 था, उसको 27,000 कर दिया है और बुल केस को अब इन्होंने 30,000 कर दिया। तो ओवरऑल कह सकते हैं इन्होंने इसको
भारतीय बाज़ारों को डाउनग्रेड किया है, तो इसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है, चाहे तो आप इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों अब अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट आए, रिजल्ट मार्केट के दौरान ही देखने को मिले। नंबर ठीक ठाक रहे हैं, कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला। पैट 34% बढ़कर आया, रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ देखने को मिली। तो बाजार ने भी इस कंपनी के रिजल्ट को अप्रिशिएट किया है। अगर ओवरऑल देखा जाए 514 करोड़ का कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जो पहले हमें 383 करोड़ देखने को मिलता था। रेवेन्यू 3504 करोड़ रहा है, जो पहले 3073 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो ठीक ठाक नंबर आए अडानी ग्रीन एनर्जी के, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी हमें फोकस में देखने को मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों इन्फोसिस की। इन्फोसिस का एडीआर तो ऑलरेडी कल काफ़ी टूटा था। रिजल्ट तो हमें ठीक ठाक देखने को मिले, लेकिन गाइडेंस काफ़ी ख़राब आया था, और गाइडेंस को ही आईटी सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस वजह से इन्फोसिस में आज के दिन 6-7% की भयंकर गिरावट देखने को मिली। 2020 के बाद की दोस्तों कह सकते हैं कि सबसे ख़राब नतीजे बताया जा रहा है, गाइडेंस बताया जा रहा है, और इतना ज़्यादा इस कंपनी को डाउनग्रेड किया गया, तो ये भी बाजार के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है, इन्फोसिस को लेकर टारगेट कट किए गए हैं, चाहे तो आप इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। यूटीआई एएमसी के नतीजे खराब थे, और ख़राब नतीजों के दम पर इस कंपनी में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। 10-11% तक ये कंपनी टूट चुकी थी, क्योंकि कंपनी का पैट लगभग 70% तक गिरकर आया था। इसी वजह से इस कंपनी में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। 72% की गिरावट थी। 33 करोड़ का पैट देखने को मिला, जो पहले 124 करोड़ था। रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, इस पर कोई हम लोगों को ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिली। तो इसी वजह से इस कंपनी में हम लोग को आज के दिन इतना प्रेशर देखने को मिला है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के नतीजे कल आए थे, नतीजे ठीक ठाक थे, बाजार को पसंद आए। निचले लेवल से कंपनी में अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। हालांकि सुबह के समय कंपनी में गिरावट भी थी। नेट पैट 6% बढ़कर आया 684 करोड़ का, और कंपनी की आय भी हम लोग को 15% तक बढ़कर आते देखने को मिली। एलटीआई माइंट्री के नतीजों के बाद इसमें भी काफ़ी भयंकर प्रेशर रहा, 6% तक की गिरावट रही है। एस्टीमेट को मिस किया इस कंपनी ने। सिटी ग्रुप की तरफ से इस कंपनी के टारगेट को भी कट कर दिया गया। सेल की रेटिंग दी गई है 3945 से घटाकर 3850 का इन्होंने लेवल बताया है। तो एलटीआई माइंट्री भी काफ़ी फोकस में कंपनी देखने को मिली। जब से टाटा एलेक्सी के रिजल्ट आए, लगातार इसमें गिरावट है। टाटा एलेक्सी में आज के दिन एक अपडेट देखने को मिला कि JSW मोटर के साथ में इन्होंने दोस्तों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। ये नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टेड सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी पर काम करेंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देखने को मिला है। बात करेंगे वारी एनर्जी के बारे में, इसी के साथ साथ प्रीमियर एनर्जी के बारे में, यानी कि जो सोलर से रिलेटेड कंपनियां काम करती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिव खबर देखने को मिली, जिनमें खासतौर पर वारी एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, विक्रम सोलर जैसी कंपनियों के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंट असर पड़ने वाला है। खबर क्या है दोस्तों? खबर है अमेरिका से, और एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर खबर देखने को मिल रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया कि अमेरिका का वाणिज्य विभाग भारत, इंडोनेशिया और लाओस से आने वाला जो सोलर सेल है और सोलर पैनल है, इस पर 123% की ड्यूटी लगाने वाला है। देख सकते हैं आप लोग, 123.04% की ड्यूटी लगाने वाला है, यानी कि इसको एक तरीके से टैक्स ही कहा जाएगा। और अगर ये फैसला लागू होता है तो इन कंपनियों के ऊपर हमें असर देखने को मिल सकता है। भारत और इंडोनेशिया से होने वाले जो आयात रहेगा, यानी कि जो हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, उस पर लगभग 23 जुलाई को यहाँ पर फैसला आ सकता है। साथ ही लाओस वाले पर हमें सितंबर तक फैसला आते देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन कंपनियों में आज के दिन की गिरावट का यही एक बड़ा कारण है। 123% ड्यूटी बढ़ना दोस्तों कहीं ना कहीं इन कंपनियों के लिए नेगेटिव है। हालांकि इस कंपनी यानी कि वारी एनर्जी के कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि इसका इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बाद में इन कंपनी में हम लोग को धीमे धीमे रिकवरी भी देखने को मिली है। तो चाहे आप इन कंपनियों को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, इस खबर को भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट खबरें, जिनकी वजह से काफ़ी हलचल देखने को मिली, और मंडे को भी बाजार के ऊपर असर पड़ सकता है। आप चाहें इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।